हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज का टॉपिक है मौर्य उत्तरकाल। और यहाँ से एक प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कवर कर लेते हैं इस टॉपिक को। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मुहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था। किसके अधीन? तो मौर्य के अधीन कार्य किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह निम्नतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? कनिष्क था, जो बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? आंध्र प्रदेश से शुरू किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? भरहुत स्तूप और सांची स्तूप और भाजा स्तूप, उपयुक्त इनमें से सभी। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? भरहुत स्तूप, सांची का स्तूप और भांजा स्तूप, उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्याय ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? बृहत कथा की रचना किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने प्रारंभ किया था। रेशम मार्ग कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मुहर चलाई थी? किसके द्वारा? कुषाण शासकों के द्वारा चलाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुषाण शासक। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? पेन चाओ हो जाएगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुषाण शासक। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? मिनांडर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? मिनांडर हो जाएगा। कुषाणों का संबंध था किससे? चीन के यूची जनजाति से था। कुषाणों का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
कलिंग नरेश खरवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खरवेल चेदी वंश से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति के पद पर आसीन था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेनापति। चरक और नागार्जुन किसके दरबार में चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में चलाया गया था शक संवत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? गांधार कहते हैं। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, चलिए उसको मिलान करते हैं। इंडो ग्रीक हिंद एवन था, शक सिथियन था, पार्थव पहलव था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतवाहन आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सतवाहन आंध्र सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुख थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमुख। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खरवेल था, कलिंग नरेश खरवेल था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खरवेल। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार प्रसार उसके मध्य एशिया में दूरस्थ पूर्व में किया गया था? तो महायान का था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? महायान हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगीत की कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था, प्रथम शताब्दी में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। शुंग शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी? कलिंग थी। सतवाहन वंश की राजधानी कहाँ? प्रतिष्ठान पैठान था। कुषाण वंश का राजधानी कहाँ था? पेशावर था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के किस अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी सीरीज की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण शासक ने। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? कुषाण हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खरवेल से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खरवेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किए थे? हाल का किए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाल। किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म
प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफिरसन था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोंदोफिरसन भारत आया था। ईसाई धर्म का प्रचारक था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुषाण शासक किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? कॉडफिसेस द्वितीय ने जारी किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉडफिसेस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रपल किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासक ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शकों ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, यह बात सही है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाण शासकों के द्वारा चलवाए गए थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चरक किसके राज्य का चिकित्सक थे? चरक किसके राज्य का चिकित्सक थे? तो कनिष्क राज्य के चिकित्सक थे। कौन? चरक। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। पहले कौन हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा शुंग वंश, उसके बाद हो जाएगा सातवाहन वंश, उसके बाद हो जाएगा गुप्त वंश और उसके बाद हो जाएगा चोल वंश। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो शक वंश के शासक ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कालक्रम सही है। यूनानी, शक और कुषाण था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? मथुरा संग्रहालय में। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। कनिष्क को देवपुत्र के नाम से जाना जाता है। खरवेल को कलिंग नरेश खरवेल के नाम से जाना जाता है। और कुमारगुप्त को कुमारगुप्त को महेंद्र 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 महेंद्रदित्य के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा राज्य था? तो बैक्ट्रिया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और शीशे के मिश्रण से बने सिक्के को क्या कहा जाता था? कांसापर्ण के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम रोमन के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिलों एवं चेरों का हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए थे शुद्ध सोने के सिक्के। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुषाण शासक। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? शीशा के बने होते थे। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व में हुआ था विक्रम संवत। शक संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत हुआ था। शक संवत कब हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में हुआ था। गुप्त संवत कब हुआ था? तो 320 ईस्वी में हुआ था। कलिंग संवत्सर 3102 ईस्वी में हुआ था। कलिंग संवत्सर 3102 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन असत्य है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिसियन सी में पोडेक के नाम से संबोधित किया गया था? अरिका मेड़ को संबोधित किया गया था। अरिका मेड़ को संबोधित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बुद्ध भिक्षुकों को कर मुक्ति भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था? तो सातवाहन वंश के शासक ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सातवाहन था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन रहा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो कुषाण काल में बनाई गई है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? कौरव वंश ने शासन किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया था? डेमेट्रियस ने किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।